हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द NS वाइब। तो गाइस यहाँ पे हमारा जयपुर ट्रिप होने वाला है ख़त्म, क्योंकि अब हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम दर्शन के लिए। और ये हमारे पति देव ने सुबह सुबह चाय पी ली है। हम लोग बिल्कुल सुबह 4 बजे उठ गए थे और एकदम मस्त एकदम नहा धो के हम लोग निकल रहे थे। हमने ऑटो किया, हम लोग बस स्टैंड पहुँच रहे थे। हमने सोचा कि देखते हैं पहले बस की क्या स्थिति रहती है, अगर ठीक ठाक रहेगा तो बस से जाएंगे, नहीं तो फिर कोई टैक्सी वगैरह कुछ कर लेंगे। लेकिन गाइस फिर हम लोग बैठ गए बस में और हमें बस काफ़ी ठीक लगी। इतनी भीड़ भी नहीं थी, हालांकि अब हो सकता है सुबह सुबह का टाइम हो तो इतनी भीड़ होती भी ना हो। इस वजह से हम लोग बस में बैठ गए। बहुत ही अच्छा सफ़र था हमारा और अच्छी सीट भी मिल गई थी हम लोग, और बहुत जल्दी उसने हमें ईज़िली बिना ट्रैफिक के हम लोग जल्दी से खाटू श्याम पहुँच भी गए थे दर्शन करने के लिए। और बीच में मैं ना थोड़ा सा ऐसे झपकी भी मार ली थी मैंने। ठंड बहुत थी, सुबह सुबह का टाइम था, क्योंकि ऑब्वियसली बात हम जनवरी के मंथ में यहाँ पर हैं, तो भाई बहुत ठंड तो होनी निश्चित ही थी। ये देखिए गाइस, ये है जयपुर का बस स्टैंड। यहाँ से आपको सारी सरकारी बसेस मिल जाती हैं। और मेरे ऑटो वाले भैया बता रहे थे कि एक जगह पे प्राइवेट बसेस भी मिलती हैं, लेकिन वो बोल रहा था मैडम आप ना उससे मत जाइएगा, प्राइवेट बस से आपको सरकारी बस ही अच्छा सफ़र करा देगी। और सच में ही अच्छा सफ़र था। और गाइस ये हम लोग पहुँच गए हैं खाटू श्याम। ये हम लोग यहाँ पर उतरे हैं। ये देखिए, ये है खाटू का बस स्टैंड। अभी इसको हम खाटू श्याम, वो तो मंदिर है, ये जगह का नाम है खाटू। तो गाइस ये हम लोग अब यहाँ से बस स्टैंड से हम लोग बाहर धीरे धीरे अपना सामान उठाते हुए चल रहे थे। देख रहे थे नई रौनक, बहुत ही मन में गुदगुदी थी, बहुत ही वो था कि मतलब जब खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं। गाइस मैं आपको बता दूं, पहले मुझे इनके बारे में ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन जब से मुझे पता चला था तो मेरे मन में इतनी गुदगुद मतलब ऐसा मचलन थी कि मुझे इनके कब मैं दर्शन कर लूँ। एंड गाइस मैं मतलब बहुत ही खुश थी अंदर से। और मैं एक और वजह से भी खुश थी कि मैं यहाँ पे बहुत टाइम के बाद, बहुत महीनों बाद मैं अपने भाई और भाभी से मिलने वाली थी। और यही खुशी मेरे अंदर डबल, मतलब खाटू श्याम जी में खुशी डबल कर दी थी। और ये हम लोग जा रहे, ये देखें, ये सामने से मेरा भाई आ रहा है। बाप रे कितना मोटा हो गया ये। चलिए कोई नहीं, हो जाता है। और ये रहा खाटू श्याम, ये तोरण द्वार था। इधर से हम लोग ये हाथ बने हुए हैं, कृष्ण जी के बांसुरी लिए हुए हैं। और ये हम लोग का हमारा भाई बोला था चलो अपन पहले होटल चलते हैं। मुझे भी थोड़ा चेंज, मतलब हम लोग नहा धो के निकले थे, बट हमें थोड़ा चेंज वेंज करना था। तो बस मेरे भाई ने जहाँ पे रूम लिया था हम लोग वहाँ पर ही चले गए थे। और बस फिर हम लोग अपने रूम पे पहुँच के हम लोगों ने मस्त हम लोग तैयार हुए और अब हम लोग निकले हैं खाटू श्याम दर्शन के लिए। ये रही मेरी भाभी, ये रही मैं, मेरा भाई आगे चल रहा है, मेरे पति देव ऐसे यूजुअली वीडियोस बना रहे हैं। ये देखिए गाइस, हम लोग चलते जा रहे हैं, वीडियोस बनाते जा रहे हैं खाटू श्याम की गलियों में। वाह, मतलब गाइस बहुत ही अच्छा एहसास था। कहते हैं ना वो 3 बाण के धारी। आज मैं भी इसीलिए आई हूँ कि भगवान मेरी मुश्किलें भी जो जीवन में हैं उन्हें दूर करो, मुझे अपने पास रखो, हमेशा अपने प्यारे से दर्शन दो। मेरी सबसे बड़ी इच्छा तो यही थी कि मुझे उनके बहुत ही प्यारे दर्शन मिले। इनका सच बता रहे, भगवान ने मेरी वो इच्छा पूरी भी की है। मतलब कहते हैं ना मन में जो रखो वो आपको मिलता है, वो ज़रूर मुझे मिला था। तो ये हम लोग रास्ते में से बढ़ते हुए जा रहे थे। हम लोगों ने रास्ते में भगवान के लिए एक गुलाब लिया, कुछ कहते हैं लेके वहाँ पे नहीं चढ़ाने देते हैं भेंट, ये बात सच्चाई है। बट मैंने कहा नहीं, हम दूर से ही सही पर हम दिखाएंगे। हमने ये गुलाब लिया, एक मोर छड़ी ली उनके लिए। बस हम इतना ही सामान लेके फिर हम लोग आगे से बढ़ रहे थे, चलते जा रहे थे। अब रास्ता हम लोग पूछते पूछते भाई किस तरफ मंदिर है, किस तरफ मंदिर, हम जा रहे थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे एक जगह पे थोड़ा प्रसाद भी ख़रीदा कि भाई चलो भगवान को दूर से ही सही पर हमको अर्पण ज़रूर करेंगे। तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, यहीं पर हम लोगों ने अपना सामान भी रखा और कुछ अपने जूते चप्पल भी उतार दिए थे हम लोगों ने। बस फिर हम लोग आराम से अपना, हम चारों बहुत ही खुशी से अपनी मन में इच्छाएं लेकर, मन में आशाएं लेकर हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे। और ये हमें रास्ते में दिखा था, ये जो आपको साइड में गेट दिख रहा है गाइस, ये वही गेट है जहाँ श्याम कुंड के लिए गेट है। अब हालांकि यहाँ पे 2 तरीके के मत हैं कि एक प्राचीन कुंड है, एक नया कुंड है, बट मैं आपको बता दूँ दोनों ही कुंड में सेम ही पानी है। वो छोटा प्राचीन कुंड में छोटा पड़ता है, इसलिए एक कुंड यहाँ पे अलग से बनाया गया है। लेकिन हाँ, हम लोग इस कुंड में, हम आपको बता दें, इसमें हम लोग बाद में गए थे दर्शन करने के बाद। ये देखिए गाइस, ये हम लोग चले जा रहे हैं, बढ़े जा रहे हैं।
मैं आपको बताऊं खाटू श्याम जी के बारे में। खाटू श्याम जी, जिनका असली नाम बर्बरीक है, महाभारत काल के महान योद्धा भीम के ये पोते और घटोत्कच के ये पुत्र थे। बर्बरीक ने अपनी कठोर तपस्या से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। मान्यता अनुसार भगवान कृष्ण ने उनके द्वारा मांगे गए शीश दान, मतलब ऐसे सब जगह बोलते हैं कि शीश दान था, लेकिन नहीं, कई जगहों पे तो यही लिखा है कि भगवान कृष्ण ने उनका शीश काटा ही था। और उनके, लेकिन इस खुशी से उन्होंने, इसके बाद उन्होंने उनको वरदान दिया था कि तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्ध होंगे। तो ये वही खाटू श्याम है। इनको कृष्ण भगवान द्वारा आशीर्वाद मिला है कि भाई ये इनके दर पे जो भी आएगा, जो भी इस दर पे आएगा उनके दर्शन करने, उसको वो कभी खाली हाथ नहीं जाने देंगे। जो उनसे जो कहेगा वो उसको ज़रूर देंगे। ये गाइस, हम लोग ये पहुंच गए हैं गेट पे। यहाँ पे मेरा भाई और हम लोग चाह रहे थे कि कुछ फ़ोटोज़ क्लिक वगैरह हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पे साफ़ सफाई वगैरह भी कंटिन्यू होती रहती है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये तो अभी हम लोग काफ़ी पीछे थे, लेकिन हाँ, हम लोगों ने डिसाइड कर रखा था कि भाई हम लोग 13 सीढ़ी वाले रास्ते से हम लोग जाएंगे। तो हम लोगों ने आगे चल के पूछा था गार्ड भैया से, उन्होंने बता दिया ये वाला रास्ता जाता है। हमने कहा ठीक है, तो हम लोग चल दिए। हम लोग चले जा रहे थे भगवान श्याम के नारे लगाते हुए, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, और बस आगे बढ़ते जा रहे थे। मन में बहुत खुशी थी। एंड गाइस, ये देखिए, एक्चुअली सर बताऊँ, बहुत कम भीड़ थी, बहुत ही कम। और बहुत ही, मैं आपको सच्चाई बताऊँ, बहुत ही प्यारे दर्शन हुए मेरे वहाँ पे। 5-7 मिनट में उनके सामने खड़ी रही। और सच बताऊँ, मांगना तो सच बताइए, माँ उनको देख के मांगना तो भूल ही जाते कि आपने क्या मांगा है। लेकिन गाइस, कुछ भी कहिए, लेकिन जो हमने देखा, जो हमें खुशी हुई, वो बहुत ही मतलब अद्भुत था। मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, भगवान अपने दरबार बस मुझे बुलाते रहना। आप लोग भी कीजिए दर्शन। ये रहे हमारे खाटू श्याम जी के। और ये हम लोग दर्शन करके हम लोग बाहर आ चुके हैं। और यहाँ पे हम लोग का कुछ आदान प्रदान टाइप का कुछ चल रहा था कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो बस गाइस, ये हम लोग के खाटू श्याम जी के दर्शन हो गए। और भगवान प्लीज़ मुझे हर बार बुलाते रहना। बस बहुत ही, कहते हैं ना, वो मन मोह लेते हैं, वो बिल्कुल सच्चाई है। फिर गाइस, हम लोग ये आगे बढ़े और हम लोगों ने यहाँ पर कुछ, मेरे भाई को भी फ़ोटो लेनी थी और मुझे भी लेनी थी। हालांकि मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि हमें पहले लेके जाना चाहिए था, ताकि हम भगवान को उनके दर्शन करा के उनको अपने साथ लेते। पर फिर भी मैंने वहाँ पर ही मन में कहा कि भगवान, मैं आपको अपने साथ लेके जा रही हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, मैं उनको अपने साथ लेकर आई। एंड गाइस, अब हम लोग शाम कुंड की तरफ बढ़ रहे थे। हमने कहा यार वहाँ भी जाना है। एक्चुअली लोग पहले ही जाते हैं, फिर वहाँ पे शायद दर्शन बाद में करने जाते हैं। लेकिन मुझे तो अब हम लोग थोड़ा हो गया, अब मिस हो जाती हैं चीज़ें, समझ नहीं पड़ता है आप कहीं नई जगह पे जाओ। तो ये गाइस, ये दिखाते हैं हम आपको। ये रहा श्याम कुंड। ये एक्चुअल में नवीन श्याम कुंड है। मैं प्राचीन श्याम कुंड नहीं देख पाई, क्योंकि हमें आगे और भी कहीं जाना था, तो इस वजह से थोड़ा मेरा भाई भी जल्दबाजी में लगा हुआ था, तो थोड़ा हम प्राचीन श्याम कुंड नहीं देख पाए। लेकिन ये नवीन कुंड बना हुआ है। और हम लोग यहाँ से नीचे जा रहे हैं गाइस। हमने कहा चलो भाई, अब स्नान तो करना पॉसिबल नहीं था हम लोगों के लिए, लेकिन हम लोगों ने सोचा जो पानी वानी अपने ऊपर डाल लेते हैं, थोड़ा सा छींट लेते हैं, भगवान का कुछ पुण्य हमें ही मिल जाए। तो ये था, मतलब बहुत ही, कहते हैं कि यहाँ पे जो निसंतान दंपत्ति है, या जिनको स्किन रिलेटेड कुछ बीमारियाँ या कुछ भी बीमारी, अगर वो यहाँ पे नहाते तो उसको वो चीज़, निसंतानों को संतान मिल जाती है, और जो भी उनकी बीमारियाँ होती हैं, वो उनकी सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। तो भाई, जिनको भी ये परेशानियाँ हो, वो जाएँ यहाँ पे और दर्शन ज़रूर करें अपने भगवान के। ये हमारे श्याम जी ही हैं। और ये गाइस, ये देखिए, ये रहा श्याम कुंड। और मैं यहाँ पे, हम लोग नीचे जा रहे हैं, और हम लोग ने यहाँ पे पूरी श्रद्धा से अपना शीश झुकाया, पानी छींटे। और अब एक्चुअली वो जो सब लोग पानी से जा रहे थे ना, इस वजह से काफ़ी स्लिपरी हो रही थी सीढ़ी। मैं थोड़ा स्लो ही उतर रही थी, और थोड़ा डिस्टेंस भी ज़्यादा था, और मेरी हाइट थोड़ी शॉर्ट है। तो गाइस, बस ये हम लोग गए, और हम लोगों ने यहाँ पे बढ़िया अपना पानी वानी छींटा, भगवान से अपनी प्रार्थना करी। और जो भगवान चाहे हमें, हमारे साथ
करें, हम अच्छा करें तो हमारे साथ अच्छा करें, हम बुरा करें तो भगवान हमें सद्बुद्धि दें। बस गाइस, ये हम लोगों ने यहाँ पे दर्शन किए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड प्लीज़ मैं आप सबसे कहूँगी, प्लीज़ आप सभी लोग खाटू श्याम जी ज़रूर जाएं। कहते हैं ये कलयुग के भगवान हैं, कुछ मांगने नहीं भी जाना है तो भी जाएं भाई। भगवान की कृपा ही बहुत बड़ी चीज़ होती है कि जब कोई आप पर कृपा करे। तो भगवान ने, खाटू श्याम ने मेरे पे कृपा करी है, मुझे अपने दर्शन के लिए उन्होंने मुझे बुलाया है। मुझे बहुत ही खुशी थी इस बात की। और मेरी भाभी पहले भी 2-3 बार दर्शन कर चुकी हैं, बट मैं, मेरे पति और मेरा भाई, हम तीनों फर्स्ट टाइम ही हम लोग दर्शन करने गए थे। ठीक है गाइस, तो आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, हम आपको आगे ले जाएंगे और भी दर्शन कराएंगे। और हम लोग बाहर निकल आए हैं, फिर गली कुचों से निकल रहे हैं, हम लोग सामान देख रहे थे तो मेरा भाई चिक 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 कर रहा था, जल्दी चलो जल्दी चलो। मैं, हम लोग आगे निकल गए हैं गाइस। फिर हम लोग एक जगह, हमने सोचा पहले थोड़ा नाश्ता पानी कर लें। एंड गाइस, हम लोग ने यहाँ पे खाया ब्रेड पकोड़ा कड़ी के साथ, और साथ में समोसा भी खाया था कड़ी के साथ। कहीं समोसे के साथ तो गजब भी हो गया था, मस्त गरम गरम समोसा था एकदम।